हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और क्लास 11th के फिजिक्स में आज का टॉपिक है रडार। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, रडार किसे कहते हैं समझाइए। तो आपको उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन पूछा जाए, उसी के बेस पे मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि रडार का पूरा नाम, जिसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए रडार का पूरा नाम बताओ, तो आपको लिखना है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ओके, तो पहला ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है कि रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ठीक है, रैंगिंग, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो रडार एक क्या है प्यारे भाइयों, तकनीक है जिसका हम युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के लड़ाकू विमानों का पता लगाने या ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। अर्थात जैसे आप भारत देश के निवासी हैं और भारत देश में किसी दूसरे देश का विमान आ रहा है जो कि युद्धपोत के रूप में आ रहा है प्यारे भाइयों, तो उसका हम पता लगाने के लिए इस रडार का प्रयोग करते हैं। अब ये काम कैसे करता है इस पर मुख्य रूप से तो इतना लिखना है आपको, 2 नंबर में इतना ही लिखना है। डायग्राम भी बना देना, कैसे बनाना वो बताता हूं। इसका पूरा रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग है। रडार तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमानों की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से लड़ाकू विमानों का पता लगाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। चलिए, रडार का अर्थ है रेडियो तरंगों के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना, यानी कितनी दूरी पर जो विमान है वो आ रहा है या कितनी दूरी पर है, कितने समय में ये कहां पर पहुंचेगा, तो इन सब का पता लगा लिया जाता है रडार की सहायता से। कैसे रडार काम करता है समझिए। यहां पे हमारे पास एक एंटीना लगा हुआ है। एंटीना मतलब अपने देश पर एक एंटीना है। इस एंटीना के सहायता से, इस एंटीना के सहायता से प्यारे भाइयों, ये एंटीना है, ठीक है, ऐसा। इस एंटीना की सहायता से क्या भेजा जाता है, तरंगे भेजी जाती है, ठीक है। यहां से तरंगे भेजी जाती है, ठीक है। तो कुछ तरंगे भेजती हैं और कुछ तरंगे टकरा करके वापस आती हैं। ये जाने वाली कहते हैं मान लीजिए। और ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका रडार का मतलब एक प्रकार से यहां पर एंटीना लगा हुआ है। अब इसके जो तरंग है प्यारे भाइयों, यहां तक पूरा घेर कर रखा हुआ है। जैसे इसके क्षेत्र में कोई भी विमान पहुंचता है, इसमें मान के चलता हूं ये आपके पास विमान है, ये आपके पास विमान है। तो जैसे ही प्यारे भाइयों ये विमान यहां पर पहुंचेगा तो ये तरंग इस विमान से टकराएंगी और वापस आकर के एंटीना के पास आ जाएंगी, ठीक है। इस एंटीना में जो तरंग प्राप्त होता है उसे ग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये ग्राही इधर लगा होता है, यहाँ पे एक ग्राही लगा रहता है और प्यारे भाइयों ये संकेत दे देता है। मान लीजिए इसको, जैसे हमारे पास ये तरंगे पता करके लौटी कि यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिक जहाँ मिसाइल लगे रहती हैं, तो ये मिसाइल यहाँ पे है, इसको पता चलता है। तो फिर प्यारे भाइयों ये भी क्या करेगा, उड़ान भरेगा और जाकर ऊपर एक दूसरे को ध्वस्त कर देते हैं। ऐसा सिस्टम है। तो फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है कि ये रडार है। ये क्या है, रडार है पूरा सिस्टम, रडार पूरा सिस्टम कहलाता है। तो ये आपका एंटीना है, क्या है, एंटीना। इस एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों को भेजा जाता है। एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित दूरी तक ही भेज सकते हैं प्यारे भाइयों। ये जो रेडियो तरंग है अपने सीमा के अंतर्गत आने वाले किसी भी लड़ाकू विमान से टकरा करके पुनः वापस लौटती हैं। तो एंटीना को ये पता चल जाता है, एंटीना के पास आए, ग्राही द्वारा एकत्रित हो, तो यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो पता लगाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में कुछ ना कुछ क्या आ गया, विमान आ गया है। तो तुरंत प्यारे भाई इसके सापेक्ष एक्शन ले सकते हैं। चीजें क्लियर हो गया, समझ गया ना मैं कहना क्या चाहता हूं। कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका ये प्यारे भाइयों यहां पर एंटीना लगा है, और जैसे मान लीजिए एंटीना है, ये एंटीना अपने चारों ओर, पूरा ऊपर की ओर चारों ओर कौन सी तरंग फैला कर रखा हुआ है, रेडियो तरंग फैला कर रखा है। अब इस रेडियो तरंग से कोई भी यदि छोटा मोटा भी यहां पर प्यारे भाइयों कुछ भी यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो यहां से तरंग जाएंगे, टकरा करके वापस आएंगे। यदि इसका प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बन रहा है प्यारे भाइयों, तब पता चल जाएगा यहाँ पर कोई ना कोई विमान होगा। और हल्के बूंदाबांदी ऐसे दिखाई तो छोटे छोटे धूल कण भी हो सकते हैं, छोटे छोटे मतलब कण पिंड कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा यदि बड़ा प्रतिबिंब बना तो समझ में आया कुछ ना कुछ यहाँ से विमान जा रहा है, तब फिर तो फिर उसको क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ओके, कि ये कौन सी विमान है, कैसी है, इस पर क्या घटना हो सकती है।
तो रडार की सहायता से हम क्या करते हैं प्यारे भाइयों, रेडियो तरंगे भेजते हैं। अब मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक जाने और लौटने में इस तरंगों को कितना समय लगता है, टी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मान के चलते हैं प्यारे भाइयों एक्स है, यहां से यहां तक जाने में, ठीक है, टी समय, और आने में, दोनों में कुल टाइम कितना लगता है, टी। और यहां से यहां तक मान के चलते हैं एक्स, दूरी कितना है, एक्स मान के चलते हैं। और चाल इसका कितना होगा, तो चाल जो रेडियो तरंग का चाल होता है वो लगभग c अर्थात प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3 गुणे 10 घाते 8, 3 गुणे 10 घाते 8 मीटर पर सेकेंड से। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दूरी निकालो, तो दूरी कैसे निकालोगे, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। लेकिन प्यारे भाइयों हाफ करेंगे। इस हाफ का रीजन क्या है, हाफ का रीजन क्या है, आधा क्यों किया हमने, क्योंकि जाने और आने में टोटल समय टी, तो केवल एक बार यहां से यहां तक दूरी निकालना चाहते हैं ना, तो टी हाफ कर देंगे। तो x बराबर फार्मूला निकल कर आता है 1/2 इंटू सी इंटू टी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम इस विमान की दूरी का पता लगा लेते हैं कि कितनी दूरी पर विमान स्थित है, कितनी दूरी पर विमान है पृथ्वी तल से, कितनी ऊंचाई पर है। ये चीज क्लियर हो गया, समझ पाए ये कैसे कर दिया मैंने। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी बराबर चाल तो हमारा मान के चला c है, c चाल से चल रहा है ये रेडियो तरंग, लेकिन जाने और आने में टोटल समय t है और हमें दूरी केवल एक ही बार का पता करना है, यहां से यहां तक दूरी। अच्छा, दूरी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की पथ की लंबाई दूरी है, लेकिन पुनः लौट कर आ जाना ये दूरी पर मान्य नहीं होता। दूरी केवल एक ही बार का मान होता है प्यारे भाइयों। जैसे कोई वस्तु है, किसी मतलब कितनी दूरी पर स्थित है, तो दोनों वस्तु के बीच की लंबाई ही क्या कहलाती है, दूरी है। लेकिन जाकर के लौटना ये दूरी नहीं बताता है, ठीक है। हम केवल दूरी पता करें, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है वो चीज, इसलिए हमने यहां पर हाफ किया है, क्योंकि जाने आने में कुल टाइम टी है, लेकिन केवल हम बात कर रहे हैं एक बार के लिए, तो टी हाफ कर दिए। सिंपल है। उम्मीद करता हूं रडार समझ में आ गया होगा। रडार का प्यारे भाइयों प्रयोग किया जाता है हर देश में, नहीं तो रडार के बिना क्या हो जाए, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, कुछ पता ही नहीं चले कहां से आकर गिर गया, है ना। और इजराइल में तो सबसे मतलब ताकत रडार रहता है, और वहां ऐसा रहता है कि ऑटो सिस्टम, उसके रडार में कोई भी मिसाइल आया तो इजराइल के तरफ से भी अपने आप स्वतः क्या करेगा, यहां से भैया मिसाइल छोड़ देगा और वो जाकर के आकाश में ही एक दूसरे को ध्वस्त कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, इसमें ऐसा सिस्टम हो सकता है, लेकिन अपने भारत में भी उतना ज्यादा पावरफुल चीजें नहीं है कि ऑटोमेटिक हो। ऐसा नहीं है कि पता नहीं कर पाते, जैसे पता किए तुरंत यहां से मिसाइल दागना शुरू किए, तो ताकि ये मिसाइल मान लीजिए आ रहा है या कोई उपग्रह आ रहा है, मतलब छोटा मोटा जो भी विमान आ रहा है उसको नष्ट करना है, तो यहां से मिसाइल दागेंगे। लेकिन इजराइल में क्या है, ऑटोमेटिक मिसाइल, यानी कोई भी उसके क्षेत्र में रडार के अंतर्गत आता है तो रडार तुरंत निर्देश देता है मिसाइल को, भैया तुम उठो, और मिसाइल उठता है और उस मिसाइल को क्या कर देता है, आकाश में आसमान में ही ध्वस्त कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का वीडियो हो जाता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ स्टूडेंट, जिसका आपको कंप्लीट नोट्स लेना है, यदि आप विधिवत प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो 9685 29 91 49 पर कंटेक्ट करें। 9685 29 91 49 पर कंटेक्ट करें, आपको यदि प्रॉपर तरीके से नोट्स लेना है तो। ओके, और इसका चार्ज भी बता देता हूँ, मात्र 100 रुपए में। ठीक है, प्रॉपर आपको नोट्स मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।